ॐ कार्पण्यदोषो भगतस्वभावकपृच्छामतां धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां तां प्रपन्नम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग गीता में 12वां अध्याय में भक्ति योग में 15वां श्लोक तक पिछले दिन देखा था। अभी 16 से लेकर 20 तक का श्लोक हम विचार करेंगे। अनपेक्ष शुचित दशा उदासीनो गतव्यदः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान को कैसे हम प्रिय बन सकता है, भगवान का भक्ति का तौर पर कौन यथार्थ भक्त बनेगा। भगवान का प्रिय भक्त बनना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए भक्ति मार्ग में। और किसी को प्रिय बनने का कोशिश नहीं करना, भगवान का प्रिय भक्त बनना है। उसके लिए भगवान ने जो लक्षण बताया है वही क्वांटिटी जो कुछ भी हमारा स्वभाव में परिवर्तन करके भगवान का प्रिय भक्त बनने का कोशिश करना है। उसमें कैसे भक्तों को भगवान को प्रिय करके भगवान इसमें विस्तार रूप से बताता है। तो उसका लायक हम है कि नहीं, हम सोच विचार करके अगर नहीं तो उसमें पूरा करना ही पड़ेगा। अनपेक्ष शुचित दशा उदासीनो गतव्यदः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। इंद्रिय विषय बंधों से जो मुक्त होकर के कोई भी चीज में आग्रह नहीं रखता हो और परम शुद्ध मन से जिंदगी बीतता हो और कोई भी काम करने में कोई गिजगिजाहट नहीं है, कुशलता दिखाते हैं, हर एक काम करने में तेज रहता है, जो किसी के साथ में कोई चीज के साथ में कोई पक्षपात नहीं करते हो, जो संपूर्ण रूप से निर्भय हासिल किया, भय मुक्त होकर के सर्वारंभ परित्यागी जो कुछ भी काम है वो पूरा करके तसल्ली से जिंदगी बीतता है। कभी भी कोई शुभारंभ या समारंभ नहीं करता हो, या नया प्रवृत्ति मार्ग में हम काम करने से क्या होता है, एक नया काम ढूंढते रहेगा, आरंभ शुरुआत करेगा, आरंभ सूरत दिखा करके उसको आधा रास्ता में छोड़ कर भी जा सकता है। इसलिए यथार्थ भक्त अपने जो कुछ भी काम करते हो निवृत्त मार्ग में करना है, उसका पूरा करके पूरा और जिम्मेवारी लेकर के कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भक्तों को भगवान बहुत प्रिय मानते हैं। सर्वारंभ परित्यागी बोलने से प्रायोगिक तल पर हमने जो कुछ भी हमारा जन्म वासना कर्म वासना हमारा प्रोफेशन का हिसाब से जो कुछ भी हमारा स्वधर्म मानते हैं उसको पूरा करो, और नया स्वधर्म या परधर्म हम शुभारंभ नहीं करके उसको बंधन में नहीं डालना। इसलिए सर्व आरंभ परित्यागी मतलब कोई भी नया चीज शुरुआत नहीं करना है। अभी एक मंदिर भी नया बनाने का कोशिश नहीं करना, जो मंदिर है उसमें जो कुछ भी करते रहते हो उसको तसल्ली से उसको देखभाल ठीक तरह से करना ही करना है, लेकिन नया मंदिर बन करके उसका बंधन में नहीं पड़ना। भक्ति का तौर पर भी हम नया काम शुरू करते हैं, जब तब करने से भी विष्णु सहस्रनाम पढ़ने ठीक से श्रद्धालु उसे पढ़ना शुरू करेगा, उसके बाद ललिता सहस्रनाम शुरू करेगा, जैसे गीता का पाठ करेगा उसका 18 अष्टादश पुराणों का पढ़ने का कोशिश करते रहते हैं, और कोई भी काम पूरा नहीं करेगा। ये नया काम शुरू करने से नया रास्ता ढूंढने से क्या है, हम कहीं नहीं पहुंचेगा। इसलिए भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना दूसरा अध्याय में जो बताया था, निश्चयदार्थिक एक ही बुद्धि है।
हम परम लक्ष्य परम पद भक्ति प्राप्ति रखना है। भगवत प्राप्ति लक्ष्य रखने से हम कोई भी काम करके उधर पहुंच सकता है। लेकिन अलग अलग काम में व्यस्त होने पर या नया नया काम शुरू करने पर जो काम शुरू किया उसका पूर्ति नहीं होगा और नया शुरू करेगा वो भी पूर्ति नहीं होगा, तो प्रारब्ध में पड़ जाएगा। उसी का कारण दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने खास करके कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी यो होता है कि यो मत भक्त समय प्रिय का। जो कुछ भी हमारे पास जो काम है स्वधर्म का तौर पर पूर्व जन्म का वासनम से हमने जो कुछ भी काम करते रहते हैं उसको संपूर्ण करो, वो निवृत्ति मार्ग में करो। नया नया काम शुरुआत नहीं करने का। कोई भी हम लोगों सेवार्थ आध्यात्मिक मार्ग में काम करने से भी हम उसी में बंधन में पड़ सकता है, क्योंकि नया नया कोई चीज शुरू करने से उसका पूर्ति नहीं करने का भूमि हमारा भी उम्र भी चलते रहता है। हम कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है, तो हम कुछ शुरू करेगा उसको संपूर्ण करने से पहले अगर जाना पड़ गया तो इसलिए भगवान कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ते समय प्रिय। हमारा जन्म वासना का तौर पर जो कुछ भी काम है उसका संपूर्ण करो। अभी खाना खाते तो भी खाना जितना जरूरत है उतना लेकर के खाओ, उसको वेस्ट मत करो। अगर ज़्यादा हम लेकर के खा नहीं पाएगा तो उसको बाकी रहेगा, वो प्रारब्ध में पड़ जाएगा, वो वेस्ट करके के फेंकेगा, फिर आपने वही काम को खाना ढूंढ के फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करते हैं उसको बाकी नहीं रखना है। जितना आपको जरूरत है उतना करो, जितना चाहिए उतना ले लो। इसी में हर एक काम में ऐसे कृत्यनिष्ठा से हम सोच विचार करके काम करना चाहिए। वैसे आदमी को भगवान को बहुत प्रिय करके बताया। और यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय। जो भी आदमी जो इष्ट प्राप्ति में अपना पसंद का कोई चीज मिलने से इष्ट प्राप्ति में हमें संतुष्ट नहीं बनना है, और जो अनिष्ट प्राप्ति होगा जो हमारा पसंद का भी अच्छा भी मिल सकता है बुरा भी मिल सकता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है। जो कुछ भी हमें फल मिल जाता है उसको तसल्ली से उसको जो उपयोग कर सकता है उसको उपयोग करो। उसमें अनिष्ट प्राप्ति में दुखी नहीं होना है, सुख प्राप्ति में ज्यादा संतुष्ट भी बन करके अहंकारी नहीं बनना है। इसलिए भगवान जो बोलते हैं इष्ट प्राप्ति में जो संतुष्ट नहीं होगा, ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखाएगा, वो अनिष्ट प्राप्ति में कभी दोषी भी नहीं ठहराना, वो इष्ट वस्तु का नाश में दुखी भी नहीं होना। इष्ट वस्तु को ज्यादा आग्रह नहीं रखना है, और पुण्य पापों से मुक्त जो होगा शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। हम एक क्वालिटी में है भक्ति मार्ग में, हम थोड़ा बहुत उसी में सोच विचार करने का है। हमें इष्ट प्राप्ति होगा तो ज्यादा अहंकारी बनने का खतरा है। अहंकारी बनने पर वो हमारा सर्वनाश कर सकता है। इसलिए इष्ट प्राप्ति में ज्यादा संतोष नहीं दिखाना है, और अनिष्ट प्राप्ति में कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना। जो इष्ट वस्तु मिलने के बाद वो नाश हो जा सकता है, किसी भी कारण से उसका नाश हो गया तो उसमें दुखी नहीं न बनना है, और इष्ट वस्तुओं को ज़्यादा आग्रह आसक्ति नहीं रखना है। वैसे जो शुभाशुभ कामों में मुक्त हो जाता है या उनको छोड़ देता है, शुभ कर्म होने दो अशुभ कर्म होने दो, उसको कोई दिलचस्पी नहीं रखता हो, वैसे भक्त मेरे को बहुत प्रिय करके भगवान ने बता दिया। आगे भगवान कहते हैं समौ शत्रु च मित्रे च तदा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। और क्या है, शत्रु होने दो, मित्र होने दो, और वैसे ही माननीय होने दो, अपमानित होने दो, ये दोनों भाव में समभावना रखते हो। जो ठंडा गरम, सुख दुख, जो द्वंद्व भाव को समचित्तता में उसको अनुभव करते हो, कोई भी चीज में ज्यादा आसक्ति नहीं रखता हो, कोई भी निंदा करते हो या स्तुति करते हो तो भी उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं लगता है, समान रूप से देखते हो। और मौन व्रत का शील जो होगा अथवा मौनशील जो करते हो, जो कुछ भी मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, संतृप्त हो जाता है, और कभी एक ही जगह में स्थिरवास नहीं करते हो, लेकिन भगवान को स्थिर चित्ता से जो स्मरण करते हो, वैसे भक्त मनुष्य जो भी होगा वो मेरे को अत्यंत प्रिय करके भगवान बता रहे। इसमें हमारा शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, उनको समान रूप से बर्ताव करना है। वो बर्ताव में कोई मानित करेगा, अपमानित करेगा, उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, क्योंकि भले इच्छे का बनाए हम काम करने का भले बताया। द्वंद्व भाव तो मुक्त होना है, सुख दुख होने की तो लाभ नष्ट होने दो, गरम ठंडी होने दो, जो कुछ भी फल मिल जाते हैं उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है और स्थिर चित्त बनाए रखता है और भगवान को कभी छोड़ते नहीं। दृढ़ भक्त होने वाला भक्त को भगवान अत्यंत मानता है, अत्यंत प्रिय मानते हैं। यही स्थिर चित्तता बोलने से हम भगवान को अनन्य भाव से एकांत भक्ति में दृढ़ मन से, तन से भी मन से भी पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित का तौर पर हम भक्ति करना है। जो कुछ भी करते हैं भक्ति मार्ग में वो कृत्य निष्ठा से करना है, उसमें कोई स्थिर वास का कोई जरूरत नहीं। हम तो तीर्थाटन करेगा, यो मंदिर जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो कहीं भी जाते चलते फिरते हो, संचारित होने पर भी हमारा मन भगवान के चरणों में अर्पित होना चाहिए। वैसे भक्त मन मानव को भगवान अत्यंत प्रिय मानते हैं और भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यदोक्तं परिभाषते सतथा नाम परम भक्ता से माधीव में प्रिया। इसी प्रकार मोक्ष साधक मार्ग को, इसी धर्म मार्ग को श्रद्धा स्वरूप से जो भी भगवान को ही परमा आश्रय मान करके जो अनुष्ठान नित्य नैमित्य कर्म में अनुष्ठान करते हो, उसी भक्त को भगवान अत्यंत प्रिय मानता है। तो भगवान का अत्यंत प्रीति हम लेना ही लेना है। अगर हम भक्ति मार्ग में दिल लगा के काम करते हो तो परम पद प्राप्ति का इच्छा रखते हो, वो भी इच्छा नहीं रखना, मोक्ष प्राप्ति का साधना करना है। आध्यात्मिक मार्ग में हम कर्म योग कहने से भी यथार्थ कर्म योग मानते हैं, तो भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उसी को कर्म योग कहते हैं। वो भगवान ने जो कुछ भी बताया इसी धर्म मार्ग को, यही तो भाव ने भगवान ने खास करके बताया है। इसी प्रकार भक्ति योग में जो धर्म मार्ग भगवान ने जो बताया, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करने से हमको मोक्ष प्राप्ति में पहुंच सकता करके भगवान संगेद रहित होकर के हमें बताया है। उसी धर्म मार्ग की मोक्ष साधन है। वो साधना आध्यात्मिक साधना में हम नित्य नैमित्य कर्म में अपना स्वधर्म मान करके श्रद्धा स्वरूप अनुष्ठान करना है। ये नित्य नैमित्य कर्म में करना है।
तभी हमारा शरीर भी पूर्ण रूप से मन से भी परम आश्रय भगवान को चरण में लेना है। भगवान के चरण में हम पूर्ण रूप से तन से भी मन से भी शरणागति पाना है और भगवान को समर्पित करना है। उसी आश्रय में हम एक एक पल जीना चाहिए। उसी श्रद्धा स्वरूप से आप अगर भक्ति करेगा, वही भक्त भगवान को अत्यंत अत्यंत प्रिय बनेगा। ये भक्ति योग का संपूर्ण रूप भगवान इधर बताया। मैंने शुरुआत में बताया था, इसी भक्ति योग में पहुंचने के लिए हम दो मार्ग का आचरण करना चाहिए, वो श्रद्धा स्वरूप करना चाहिए। एक तो व्यक्तोपासना करके ही हम अव्यक्तोपासना में आ सकता है। हम एक विग्रह रख करके पूजा पाठ करते हो, जो उसका पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, तो व्यक्त रूप में हम व्यक्तिगत तौर पर भगवान का विग्रह रख करके देख करके आराधना करते हो, तो उसी को व्यक्तोपासना कहते हैं। जो विग्रह भी यथार्थ अव्यक्त उपासना में जो जाता है, उतना मन एकाग्रित हो गया तो आपको विग्रह का भी और मंदिर जाने का और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अपना मन से ही भगवान को आराधना उपासना कर सकता है। उसी के लिए व्यक्तोपासना के तौर पर हमारा शरीर का ही ठीक तरह से भगवान का पराशक्ति से बना हुआ है, शरीर को ठीक तरह से उपासना करेंगे, उसको आदर करना है, भगवानित करना है, उसको आदर पालन पोषण यथाविधि करने से वही व्यक्तोपासना है। यही शरीर में अव्यक्त स्वरूप में आत्मा स्वरूप में भगवान विराजित है। एक्चुअली हम शरीर का द्वारा ही आत्मा शक्ति को साक्षात्कार करना, वो अव्यक्त स्वरूप है, अविकार्य अचिंत्य है, उसका कोई नाम ही नहीं है। वो गुणातीत भाव से वर्तित है, लेकिन वही जीव भावना में हमारा शरीर में वर्तित है। उसी के वजह से उसी का आश्रय में तो हम कुछ बोल सकते हैं, सोच सकता है, कोई भी काम कर सकता है, आगे पीछे चल सकता है। हमारा शरीर का हर एक पुर्जे उसी का शक्ति से चलता है। इसलिए वही चैतन्य स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप मानते हैं। हम शरीर का माध्यम से ही उसी को साक्षात्कार करने का मतलब क्या है? वही शक्ति चैतन्य स्वरूप होकर के हमारा सोच विचार करने का मौका मिलता है। हम कुछ बोल सकते हैं, उसी का शक्ति से, उसका चैतन्य का प्रभाव से शब्द ब्रह्म हम उपयोग कर सकता है। और हम आगे पीछे कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी काम करते हो, उसका चैतन्य का प्रभाव से करते हैं। हम सुख दुख होने दो, अच्छा बुरा होने दो, जो कुछ भी हमारा स्वभाव में प्रकट होने वाला हर एक हरकत, जो कुछ भी हमारा सोच विचार बोल चाल या काम चरण जो कुछ भी करते हो, वही शक्ति का चैतन्य का प्रभाव से करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको ही सत्ता स्वरूप परिपालन करने से स्वधर्म मान करके उसी शक्ति को हमारा धारणा में लेकर के उसी का स्मरण करते हुए हम जिंदगी को एक एक पल चलना चाहिए। वही भक्त अत्यंत प्रिय माना जाता है। उसके लिए दो तीन मार्ग तो भगवान ने बताया। ये अधिक शरीर को भी क्लेश हो सकता है। क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्ता सचेतसां व्यक्ता के गदर दुखम देह विरव्याप्यते। भगवान इसी अध्याय में बताया था। हम शरीर को भी क्लेश हो सकता है। हम अव्यक्त उपासना के लिए साधना करेगा तो हम शरीर क्लेश भी ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब कोई भी क्लेश हम यथार्थ भक्ति मार्ग में चलना शुरू कर दिया तो हम चारों तरफ से क्लेश में पड़ जाएगा। तो कुछ भी क्लेश हमें कष्ट आ जाएगा, उसको भगवान का अनुग्रह का तौर पर हम उसको स्वीकार करना है। उसको बीच में आधा रास्ता छोड़ करके उसी से भ्रष्ट होकर के या उसको छोड़ करके कभी नहीं जाना। आम आदमी ऐसे करते हैं, हम कोई भी अच्छा काम करो तभी भी हमें क्लेश आ सकता है। वो क्लेश आने पर अच्छा
फ्यूचर में होगा, भावी में होगा करके पता है तो भी वो बीच में छोड़ करके चले जा सकता है। क्योंकि कुछ कुछ तो क्लेश हम उठाने से ही हम वो अच्छा फ्यूचर बनेगा, उसमें कोई संकेत नहीं है। एक बच्चा भी कई बार गिरने के बाद ही वो चलना सीखता है। इसी को भक्ति मार्ग में भी हम अगर अच्छा काम करेगा तो शुरुआत में ही हमको क्लेश ज़्यादा पड़ सकता है, कभी बीच में छोड़ करके जाने का नहीं है। इसलिए भगवान इसमें आखिरी श्लोक में 20वां श्लोक में ये बताया है, जो स्वतः स्वरूप ये दो धर्म्यामृतमिदम, जो मोक्ष साधना का तौर पर जो धर्म मार्ग भगवान ने बता दिया है, उसी को श्रद्धा स्वरूप भगवान को ही पूर्ण रूप से आश्रय लेकर के ही उसको परिपालन करने का या उसको साधना करने का कोशिश करना, तभी आप सक्सेस होगा। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो भक्ति का तौर पर भगवान के लिए करते हो या भगवान के लिए भगवान का निमित्त बोल करके हम करते हो, जो कुछ भी करते हैं भगवान को समर्पित करना चाहिए। उसमें जो कुछ भी क्लेश हो जाता है वो भी भगवान को समर्पित करो और संतुष्ट होकर के श्रद्धा स्वरूप से भगवान ने जो कुछ भी बताया उसको क्रिया शक्ति में बदलना है। वही हमारा धर्म मार्ग है। वो श्रद्धा से जो करेगा वही भक्त भगवान का अत्यंत प्रिय करके, भक्तास्ते अतीव में प्रिय करके भगवान ने बताया। इसी के साथ ही भक्ति योग का अध्याय भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय का। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा हरि गोविंदा।